बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना के इंतखाबात की कैंपेन का इख्तिताम हुआ चाहता है और अभी रियासत के आईटी मिनिस्टर बल्कि इंतहाई ज़िम्मेदार के.टी. रामा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसाजिद की शहादत के ताल्लुक़ से और उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं कि शामिर पेट की मस्जिद, शमशाबाद की मस्जिद, अंबर पेट की मस्जिद, फिर सेक्रेटेरिएट मसाजिद, ये फिर जल्ललगोड़े की मस्जिद, मस्जिद नूरी का सामने का हिस्सा जो टूटा था वो, और फिर 12% रिजर्वेशन, ये समझिए कि क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले तो मैं ये बात आपको बताऊं कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को बग़ैर किसी वक्फ बोर्ड को नोटिस दिए के शहीद किया गया और जो मसाजिद सेक्रेटेरिएट की थी वो मसाजिद वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी थी। तो उसमें मसाजिद को जब आप डिसमेंटल कर रहे थे या शहीद कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड को आपको नोटिस देना चाहिए था। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि मस्जिदों पर डबरी गिरी है, एक हिस्सा टूटा है, जबकि मस्जिदों पर एक हिस्सा नहीं टूटा, पूरे मस्जिदों को ज़मींदोज़ किया गया। एक पूरी फाइल सर्कुलेट की गई कि सेक्रेटेरिएट की पूरी जितने भी इमारतें हैं उसको समझिए कि साहब रेस कर दिया जाए, ज़ीरो समझिए कर दिया, ज़ीरो ग्राउंड बना दिया जाए सेक्रेटेरिएट को। वो फाइल भी जो कोर्ट हाई कोर्ट में हमने मुकदमा डाला था वो भी सारा समझिए कि फाइल हमारे पास है कि टीआर साहब इस पर झूठ कह रहे हैं। दूसरी बात समझिए कि मुसलमानों पर एक एहसान जताने वाली बात कि भाई सेक्रेटेरिएट की आलीशान मसाजिद बन गई हैं। सेक्रेटेरिएट की जो कदीम मस्जिद मोतमदी थी वो मस्जिद मोतमदी में 350-400 लोग नमाज पढ़ते थे। अब जो मस्जिद आपने बनाई है मोतमदी उसमें सिर्फ 250 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी छोटी मस्जिद आपने बनाई। और फिर मस्जिद हाशमी जो बनाए के नाम से जो आपने बनाया है वो ख़वातीन के लिए एक नमाजगाह की कैफियत उसको रख दी है और मस्जिद हाशमी की जगह ओरिजिनल नहीं है। हो सकता कि आपकी हलीफ जमात आपके हवारी इंडोर्स कर रहे होंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि मस्जिद हाशमी उस जगह नहीं है। ये बात सेक्रेटेरिएट मसाजिद की हो गई। अब एक एक बात मैं करूँगा, बड़ी लंबी होंगी। मस्जिद एकाना के ताल्लुक़ से जनाब के.टी.आर. साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि मस्जिद एकाना मस्जिद नहीं थी, वहाँ पर समझिए कि लोग रहते थे। 2.5 करोड़ रुपए कंपनसेशन हमने उन लोगों को दिया रोड वाइंडनिंग के लिए, और वो मस्जिद नहीं थी। सामने एक मलगी भी थी, ये सारी अशुरखाना भी नहीं था वहाँ पर। ये बात आपने कही है। ये मुझे शर्म आती है कि 10 साल इख्तिदार में रहने वाली जमात आज इंतखाबात के सामने मुसलमानों के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। अगर वो मस्जिद नहीं थी तो फिर उसका गज़ेट नोटिफिकेशन क्यों मौजूद है? मेरे पास गज़ेट नोटिफिकेशन है। और फिर अगर मस्जिद नहीं थी तो आपके उस वक्त के वक्फ बोर्ड चेयरमैन वहाँ पर जाकर विज़िट करते हैं, विज़िट करके ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस मस्जिद को बनाया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने पैसे से इस मस्जिद को बना दूंगा। आज भी फोटोग्राफ मौजूद हैं कि 500 ईयर ओल्ड समझिए कि मस्जिद की ये लैंड है, वक्फ बोर्ड नहीं वहाँ पर समझिए कि बोर्ड लगाया था। और फिर दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर शामिर पेट मस्जिद को गए, उसकी बात बाद में करूँगा। होम मिनिस्टर ने मुझको बुलाकर ये कहा था कि भाई आप जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे डिस्ट्रिक्ट्स में, ये कहा कि आप एक खाना के ताल्लुक से कोई एहतजाज मत करिए। हम जो है सो चीफ मिनिस्टर से बात कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर तैयार हैं, एक खाना मस्जिद बनेगी। ये आपके होम मिनिस्टर का बयान है। होम मिनिस्टर कुरान पे हाथ रख के कसम खा ले। और फिर अभी चंद दिन पहले होम मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक खाना मस्जिद शानदार बनेगी, और वही समझिए कि कैबिनेट के जिम्मेदार मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के फर्जंद अर्जुमन के.टी.आर. साहब ये कह रहे हैं कि एक खाना मस्जिद का वजूद ही नहीं था।
तो फिर अगर एक खाना मस्जिद का वजूद नहीं था तो वक्फ बोर्ड का लेटर मौजूद है। वक्फ बोर्ड का टाउन प्लानिंग को वक्फ बोर्ड ने लेटर लिखा था कि कंपनसेशन प्राइवेट पार्टी को ना दिया जाए, यह वक्फ लैंड है, हमको कंपनसेशन दिया जाए। मुसलमानों को झूठ बोल रहे हैं। 10 साल मुसलमानों को झूठ बोला इस गवर्नमेंट ने। अब फिर उसके बाद आ जाइए शामिर पेट की मस्जिद पे। आप कह रहे हैं कि शामिर पेट की मस्जिद और एक सहारा ले रहे हैं कि साबिर अली कमिश्नर था। साबिर अली रहने दीजिए, महमूद अली रहने दीजिए, जान अली रहने दीजिए, शान अली रहने दीजिए। सवाल कौन कमिश्नर था वो नहीं है। सवाल यह है कि शमशाबाद की मस्जिद आप घर के लाइट बंद करके अतराफ व अकनाफ के पूरा अंधेरा करके पुलिस फोर्स को डालकर मुसलमानों के घर बाहर से बंद करके उस मस्जिद को शहीद किए, और झूठ कहा जा रहा है कि होम मिनिस्टर वहां विजिट करे। होम मिनिस्टर कौन सी मस्जिद की शहादत पे विजिट करे? आपकी पार्टी के मुसलमानों को ना हया है ना शर्म है। सेक्रेटेरिएट मस्जिद को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन विजिट नहीं करा, होम मिनिस्टर विजिट नहीं करा, शामिर पेट को विजिट नहीं करा, शमशाबाद को विजिट नहीं करा, और एक खाने को समझिए कि साहब आए, आपका चेयरमैन आया और वक्फ बोर्ड के सीईओज आए, सब आकर कहे कि हम मस्जिद बना देंगे। आप डिनाई कर रहे हैं उस मस्जिद को, एक खाना मस्जिद को। और शामिर पेट की मस्जिद महमूद अली कब विजिट करे, जरा रिकॉर्ड बता दीजिए, वरना मैं रिकॉर्ड बताता हूं। मस्जिद की शहादत के रोज कितने लोग गए, फिर दूसरे दिन एक बड़ा प्रोटेस्ट समझिए कि वहां रैली निकली। वो प्रोटेस्ट रैली में समझिए खुद मैं भी था और वो वायलेंट हो रहा था, मैंने उसको रोका, उस प्रोटेस्ट रैली को पुलिस के साथ हमने कोऑपरेट किया। ये सारी चीजें हुई। रात की तारीकी में लाइट बंद करके मस्जिद गिराई गई आपकी हुकूमत में। आप कह रहे हैं कि साबिर अली है, कोर्ट का ऑर्डर था, ये था वो था, गिरा दिए। तो साबिर अली का सहारा क्यों ले रहे हैं? कोई मुसलमान है तो आप बोलेंगे कि मस्जिद गिरा दिया उन्हें, हम क्या करेंगे? हुकूमत आपकी, आपसे सवाल किया जाएगा। शामिर पेट की मस्जिद भी समझिए कि लैंड ग्राबर्स गिरा है, वो बात समझिए कि बिल्कुल सही है। अब आ जाइए 12% रिजर्वेशन पे। आपकी हुकूमत क्या कारनामे करी उस पर मैं ये वीडियो में बात नहीं करूंगा। 12% रिजर्वेशन आपने वादा किया 4 महीने में रिजर्वेशन देंगे। जब फर्स्ट टर्म कंप्लीट होने आ रहा था तो आपने असेंबली में रेजोल्यूशन किया, बिल्कुल एक्सेप्ट कि आपने रेजोल्यूशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकती थी? मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों के नाम पर या मुसलमानों में जो समझिए कि गरीब पेशावर हैं, जो 4% रिजर्वेशन रिलीजन के नाम पर नहीं आया, पेशे के नाम पर मुसलमानों के मुख्तलिफ समझिए कि पेशे में काम करने वाले क्लासिफिकेशन किया गया। उसमें सैयद को नहीं दिया गया, मुगल को नहीं दिया गया, पठान को नहीं दिया गया, शिया को नहीं दिया गया रिजर्वेशन, और दूसरे शेख को और दूसरे काम करने वाले जैसे कुरैशी हैं, कारपेंटर हैं, पत्थर फोड़ने वाले हैं, ये समझिए कि काम करने वाले जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन 4% दिया गया। आई एग्रीड। हम रिलीजियस के नाम पे रिजर्वेशन मांग भी नहीं रहे, उसका कोई प्रोविजन नहीं है रिलीजन के नाम पे रिजर्वेशन का। हम तो समझिए कि साहब कास्ट के क्लैरिफिकेशन समझिए क्लासिफिकेशन किया जाए, उस बुनियाद पर रिजर्वेशन दें। ठीक है, 12% आप भी जाए। कितने बार पार्लियामेंट में आवाज उठाए कि हम रेजोल्यूशन करके आए और ये रिजर्वेशन 12% मुसलमानों के लिए है, उनको देना है। मुख्तलिफ समझिए कि सुधीर कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कितने बार पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया, कितना एहतिजाज किया गया, कितने क्वेश्चंस किए गए। एक क्वेश्चन भी नहीं किया गया 12% रिजर्वेशन पे। आप कह रहे हैं कि हम तो भिजा दिए, नहीं मिला, हम क्या करना? ये कोई बात हुई? हुकूमत चला रहे थे या मजाक कर रहे थे आप? धोखा दिया आपने मुसलमानों को। अच्छा ठीक है, आपकी नीयत अगर साफ थी आपकी हुकूमत की, 12% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं, लेकिन आपने हाउसिंग इस स्कीम में क्या 10% एटलीस्ट मुसलमानों को दिया है? क्या जो समझिए कि फाइनेंशियल असिस्टेंस है छोटे वेंडर्स के लिए या छोटे व्यापारियों के लिए, क्या वो आपने दिया है? या फिर आप एडमिशंस में ये कह सकते थे कि भाई 10% तो मुसलमानों को दिया जाए? ऐसा हुआ है दूसरी हुकूमतों में रिजर्वेशन नहीं था लेकिन कोटे फिक्स किए गए। कहां आपने इंसाफ किया? अरे ना आपके असेंबली में मुसलमानों के साथ इंसाफ किया। एक मुसलमान आपके पास समझिए कि आपने, आपके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुसलमान जीत नहीं सकता। कितने शर्म की बात थी। जिताना आपकी जिम्मेदारी है। आप 88 MLA जिताते हैं लेकिन मुसलमान नहीं जीत सकता। एक मुसलमान को आप समझिए टिकट देते हैं, वो जीत कर आता है।
आपके वाली साहब ने कहा कि मुसलमान जीत नहीं सकता, हम काउंसिल में देंगे। एक महमूद अली काउंसिल में इस वक्त। कितने राज्यसभा के मुसलमानों को आपने दिया? एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में लास्ट 10 ईयर से टीआरएस की तरफ से। ना कोई राज्यसभा मेंबर है, ना कोई लोकसभा मेंबर है, और काउंसिल में सिर्फ एक मुस्लिम समझिए कि साहब महमूद अली इमाम ज़ामिन मौजूद है, उससे हटकर कुछ भी नहीं। और झूठ कह रहे हैं आप। होम मिनिस्टर ने समझिए कि साहब शमशाबाद की मस्जिद का दौरा किया, खत्म नहीं किया होम मिनिस्टर ने शमशाबाद की मस्जिद का दौरा। और एक खाना मस्जिद के गजट नोटिफिकेशन है, आप मंगा के देख लीजिए, आप मंगा के देख लीजिए। वक्फ के इदारों की जो बर्बादी आपके 10 साल में हुई, कांग्रेस के पीरियड में उतनी नहीं हुई। हर पीरियड में बर्बादी हुई, कांग्रेस भी बर्बाद करी, टीडीपी भी बर्बाद करी, लेकिन आपके पीरियड में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। क्या ऑन रिकॉर्ड नहीं है? केसीआर साहब ने कहा था कि दरगाह हुसैन शाह वली की जमीन मैं वापस करूंगा, वापस की गई। गवर्नमेंट ने उस पर फाइट किया, सुप्रीम कोर्ट में समझिए कि कुलम कुलम खेल लेके आप जो है सो अपने हक में फैसला करा लिए। वो फैसला जो हाई कोर्ट में मुसलमानों के हक में हुआ, लोअर कोर्ट में मुसलमानों के हक में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड हार गया टेक्निकल ग्राउंड पे। तो ये सूरत हाल है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा टीआरएस का है, मुसलमान इससे कंफ्यूज ना हो। मुसलमान फैसला ले चुका है कि वो मुत्तहदा तौर पर समझिए कि अपनी ज्यादा से ज्यादा पोलिंग 30 तारीख को कांग्रेस के हक में करेगा और कांग्रेस को एक तब्दीली इस रियासत में लाएगा और कांग्रेस को समझिए कि इख्तिदार देने की मुसलमान पूरी कोशिश करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।